वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम करने वाला है पार्ट 5। इससे आगे पार्ट 4 हो चुका है और ये है कि आज का पार्ट 5 में हम लोग खाली रिवीजन करेंगे। जो जो हम लोगों ने सीखा 1 से लेकर 4 तक, वही पार्ट का हम लोग आज रिवीजन करेंगे। आप लोग चैनल में जुड़े रहना। शायद लगभग हम लोगों का पार्ट 4 तक 28 के 26 वोकेबुलरी रेडी हो चुका है। उसी का आज हम लोग बात करने वाला है। आप लोगों के लिए एग्जाम भी रहेगा ये। आगे हम लोग पार्ट 1 और 2 का वोकेबुलरी क्लियर कर लेंगे, उसका बाद में 3 और 4 करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वोकेबुलरी एक बार में हो जाएगा गाइस। आप लोगों को एग्जाम देने में थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए हम लोग आगे पार्ट 1 और 2 का क्लियर करके उसका बाद में 3 और 4 में जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन कौन सा वोकेबुलरी था। आप लोग अच्छा से इसको रीड कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि हम लोग अभी इसी का रिलेटिव हम लोग एग्जाम करेंगे एक एक करके। पहला एग्जाम्पल, बिल्ली का बच्चा बाहर के तेज गरजने से डरा हुआ था। द किटन वॉज डैश ऑफ द लाउड थंडर आउटसाइड। आप लोग देख सकते हैं इधर डरा हुआ या भयभीत के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं वो आप लोगों को पता होगा। आप लोगों ने अच्छा से इससे आगे जो पार्ट में सीखा गया उधर ही है वो। डरा हुआ या भयभीत के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डरा हुआ या भयभीत के लिए हम लोग अक्सर फेयरफुल का यूज़ करते हैं। द किड वॉज फेयरफुल ऑफ द लॉर्ड थंडर आउटसाइड। दूसरी एग्जाम्पल, हम भयभीत थे कि हम समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंचेंगे। वी वेयर फेयरफुल दैट वी वुड नॉट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। इधर भयभीत के लिए दूसरी एग्जाम्पल, वह कभी कभी देर रात तक काम करता है जब प्रोजेक्ट की समय सीमा नज़दीक होती है। ही डैश वर्क लेट इनटू द नाइट व्हेन ए प्रोजेक्ट डेडलाइन इन ईयर। कभी कभी के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं आप लोगों को शायद पता होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने कभी कभी के लिए ओकेजनली का यूज़ किया था गाइस। अभी इसलिए हम लोग इधर ओकेजनली का यूज़ करेंगे। इसका फुल सेंटेंस हो जाएगा, ही ओकेजनली वर्क्स लेट इनटू द नाइट व्हेन ए प्रोजेक्ट डेडलाइन इज नियर। जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। बार बार प्रैक्टिस करने से आप लोगों का ओकेजनली का भी सिनोनिम बहुत ज़्यादा है गाइस हम लोगों ने, मगर पार्ट 1 में ओकेजनली का यूज़ किया था, इसलिए हम लोग इधर ओकेजनली का यूज़ करेंगे। आप लोग दूसरे भी कर सकते हैं जो सिनोनिम में आता है। ओकेजनली का दूसरा एग्जाम्पल, बारिश इस मौसम में हर दिन नहीं होते, लेकिन कभी कभी अचानक आ जाती है। रैन डज नॉट हैपन एवरी डे दिस सीजन बट इट कम सडनली ओकेजनली। ओकेजनली का अलावा भी आप लोग इधर सम टाइम, इनफ्रिक्वेंटली या फ्रॉम टाइम टू टाइम भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, गाय नदी के पास चारागार में चर रही थी। द केटल आर ग्रेजिंग इन द डैश नियर द रिवर। देश में क्या होगा आप लोगों को बताना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल, किसान ने जाने से पहले हरे भरे चारागार के चारों ओर बार के पास जांच की। द फार्मर चेक्ड द फेंस अराउंड द लूज ग्रीन डैश बिफोर लिविंग। चारागार के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं वो आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को चारागार के लिए हम लोगों ने पास्चर का यूज़ किया था पार्ट 1 में, इसलिए हम लोग इधर पास्चर का यूज़ करेंगे। आपका फुल सेंटेंस हो जाएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द पास्चर नियर द रिवर। और दूसरा सेंटेंस, द फार्मर चेक द फेंस अराउंड द लूज ग्रीन पास्चर बिफोर लिविंग। हम लोग पास्चर का यूज़ करेंगे इधर चारागार के लिए। जहाँ पर गाय बस्तु चढ़ते हैं उधर के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं पास्चर का। आप लोग भी अपने आप भी सेंटेंस बनाने का कोशिश करना। आप लोग प्रैक्टिस करते रहना पास्चर का मतलब क्या है आप लोगों का। आप जितना प्रैक्टिस करेगा आप लोगों का डाउट उतना क्लियर होते रहेगा। He tried to trick us, but we dashed his plan. उसने हमें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हमने उसकी योजना भाप लिया। भाप लिया बा महसूस कर लिया को हम लोगों ने क्या यूज़ किया था आप लोगों को जरूर पता होगा। I quickly dashed their weak alibi.
मैंने तुरंत उनके कमजोर बहाने को पहचान लिया। पहचान लिया के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आप लोगों को पता होगा। दोनों ही देश में एक ही वर्ड बैठेगा। पहचान लिया, भाप लिया या महसूस कर लिया, उसके लिए हम लोग कौन सा वोकेबुलरी यूज किया था, आप लोगों को जरूर पता होगा। पार्ट 2 में था गाइस, आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। इसका पूरा सेंटेंस हो जाएगा गाइस, ही ट्राई टू ट्रिक अस बट वी सो थ्रू हिज प्लान। आई क्विकली सो थ्रू देयर वीक एलिबी। मैंने तुरंत उनके कमजोर बहाने को पहचान लिया। पहचान लिया के लिए इधर सो थ्रो का यूज किया गया है। पहचान लेना या भाप लेना के लिए हम लोग सो थ्रू के यूज करेंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहना, 2-3 अपने आप सेंटेंस बनाते रहना। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों का उतना ही वोकेबुलरी क्लियर होते रहेगा। सो थ्रू किधर यूज करना है। दूसरी एग्जाम्पल, ए कैट वॉज डैश आउटसाइड। एक बिल्ली बाहर दबे पाँव घूर रही थी। घूरने को आप लोगों ने क्या यूज किया था, आप लोगों को पता होगा। घूरने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था। द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली द बुक शेल्फ वेयर इनक्रेडिबल डैश। किताबों की अलमारी को जोड़ने के नियम अविश्वसनीय रूप से पेचीदा थे। पेचीदा के लिए हम लोगों ने पार्ट 3 और 4 में क्या सीखा था, आप लोगों को जरूर पता होगा। पेचीदा या जटिल वो एक ही है। 2 नंबर का एग्जाम्पल, द एवॉइड ए स्ट्रेट आंसर द पॉलिटिकल गिव ए लॉन्ग एंड डैश रेस्पॉन्स। सीधे जवाब से बचने के लिए राजनेता ने एक लंबा और जटिल उत्तर दिया। जटिल के लिए हम लोग क्या यूज़ किया था, आप लोगों को जरूर पता होगा। जटिल के लिए हम लोगों ने जटिल या पेचीदा के लिए हम लोगों ने कन्वोल्यूट का यूज़ किया था गाइस पार्ट 3 में। इसलिए इसका फुल सेंटेंस हो जाएगा, टू अवॉइड द स्ट्रेट आंसर द पॉलिटिकल गिव ए लॉन्ग एंड कन्वोल्यूटेड रेस्पॉन्स। नंबर 1 का एग्जाम्पल हो जाएगा, द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली द बुक शेल्फ वेयर इनक्रेडिबल कन्वोल्यूटेड। किताबों की अलमारी का जोड़ने का नियम अविश्वसनीय रूप से पेचीदा थे। पेचीदा के लिए कन्वोल्यूट का यूज़ करेंगे गाइस। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों का डाउट उतना ही क्लियर होते रहेगा। कन्वोल्यूटेड के बारे में भी आप लोग वीडियो को पॉज करके बार बार प्रैक्टिस करने से आप लोगों का वोकेबुलरी क्लियर होगा। बिना प्रैक्टिस का आप लोगों का वोकेबुलरी क्लियर नहीं होगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग रीड करना। एग्जाम्पल नंबर 1, द फैंस वेयर डैश आफ्टर देयर टीम ओन द चैंपियनशिप इन द फाइनल सेकेंड। अपने टीम के अंतिम सेकेंड में चैंपियनशिप जीतने के बाद प्रशंसक अति आनंदित थे। अति आनंदित के लिए पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या सीखा था, आप लोगों को जरूर पता होगा। आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। अति आनंदित के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, शी वॉज एब्सोल्युटली डैश अबाउट गेटिंग एडमिशन इनटू हर ड्रीम्स यूनिवर्सिटी। वह अपने सपनों के यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलने पर पूरी तरफ से उल्लासित थे। उल्लासित या अति आनंदित के लिए हम लोगों ने पार्ट 3 में स्टैटिक का यूज़ किया था। इसलिए इसका फुल सेंटेंस करने के लिए आप लोगों को स्टैटिक का यूज़ करना पड़ेगा। इसका फुल सेंटेंस हो जाएगा, द फैंस वेयर स्टैटिक आफ्टर वेयर टीम ओन द चैंपियनशिप इन द फाइनल स्कोर। और 2 नंबर का फुल सेंटेंस हो जाएगा, शी वॉज एब्सोल्युटली स्टैटिक अबाउट गेटिंग एडमिशन इनटू हर ड्रीम यूनिवर्सिटी। वीडियो को पोस्ट करके आप लोग भी अपने आप स्टैटिक के बारे में 2-3 सेंटेंस बनाने की कोशिश करना।
अतीत आनंदित हो जाना या बहुत खुश हो जाना या उल्लसित हो जाना में हम लोग स्टैटिक का यूज़ कर सकते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करके प्रैक्टिस करते रहना स्टैटिक के बारे में। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेगा आप लोगों को उतने डाउट क्लियर होते रहेगा। दूसरा एग्जांपल, हर परफॉर्मेंस इन द फाइनल एग्जाम वाज ट्रूली डैश अर्निंग हर द हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास। अंतिम परीक्षा में उनका प्रदर्शन वास्तव में असाधारण था, जिससे उसने क्लास में सबसे अधिक अंक प्राप्त की। आप लोग देख सकते हैं इधर असाधारण है। असाधारण के लिए हम लोगों ने पार्ट 3 में एक्सेप्शनल का यूज़ किया था, वही इधर हम लोग एक्सेप्शनल का यूज़ करेंगे। इसका फुल सेंटेंस हो जाएगा, हर परफॉर्मेंस इन द फाइनल एग्जाम वाज ट्रूली एक्सेप्शनल अर्निंग हर द हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास। दूसरी एग्जांपल, द टीम शाउड डैश टीम वर्क एंड स्किल टू विन द चैंपियनशिप। चैंपियनशिप जीतने के लिए टीम ने असाधारण तालमेल और कौशल दिखाई। असाधारण के लिए हम लोग इधर एक्सेप्शनल का यूज़ करेंगे। इसका फुल सेंटेंस हो जाएगा, द टीम शाउड एक्सेप्शनल टीम वर्क एंड स्किल टू विन द चैंपियनशिप। हिंदी मीनिंग में जिधर भी असाधारण रहेगा आप लोग उधर एक्सेप्शनल का यूज़ कर सकते हैं। असाधारण मीन्स हिंदी में होता है असाधारण। आप लोग वीडियो को पॉज करके असाधारण के बारे में अपने आप भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। आप लोग जितना अपने आप हाथ सेंटेंस बना के आप लोगों को उतने क्लियर होते रहे। दूसरा एग्जांपल, द डॉक्टर डैश द पेशेंट दैट द ऑपरेशन वाज नॉट डेंजर। डॉक्टर ने मरीज को भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन खतरनाक नहीं था। दूसरी एग्जांपल, आई डैश यू दैट दिस प्लान विल बी सक्सेस। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह योजना सफल होगा। विश्वास दिलाना या भरोसा दिलाना के लिए हम लोग पार्ट 4 में सीखा था गाइस। उसके लिए कौन सा वोकेबलरी यूज़ किया था, इधर आप लोगों को वो वोकेबलरी लगाना पड़ेगा। विश्वास दिलाना या भरोसा दिलाना के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था एश्योर, इसलिए इधर एश्योर लगाना पड़ेगा। इसका फुल सेंटेंस हो जाएगा, द डॉक्टर एश्योर द पेशेंट दैट द ऑपरेशन वाज नॉट डेंजर। भरोसा दिलाने के लिए इधर एश्योर का यूज़ किया गया है गाइस। आप लोग भी जिधर जिधर भरोसा या विश्वास का बात होने से आप लोग भी एश्योर का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल का फुल सेंटेंस हो जाएगा, आई एश्योर यू दैट दिस प्लान विल बी सक्सेसफुल। आप लोग भी ऐसे सेंटेंस बनाते रहना अपने आप। जितना हो सके आप लोग वीडियो को पॉज करके एक एक वोकेबलरी का प्रैक्टिस करते रहना। ऐसे करके आप लोगों का वोकेबलरी का इंप्रूव होगा। बिना प्रैक्टिस का आप लोगों का वोकेबलरी इंप्रूव नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। दूसरी एग्जांपल, द व्यू फ्रॉम हियर इज डैश। यहाँ से नज़ारा शानदार है। 2 नंबर एग्जांपल, द पार्टी वाज डैश। पार्टी शानदार थी। शानदार के लिए हम लोगों ने पार्ट 4 में कौन सा वोकेबलरी का यूज़ किया था आप लोगों को जरूर पता होगा। शानदार के लिए हम लोगों ने पार्ट 4 में यूज़ किया था फेबुलस का। फेबुलस, इसका फुल सेंटेंस हो जाएगा, द व्यू फ्रॉम हियर इज फेबुलस। यहाँ से नज़ारा शानदार है। द पार्टी वाज फेबुलस। पार्टी शानदार थी। शानदार या ज़बरदस्त के लिए हम लोग फेबुलस का यूज़ करेंगे। सिनोनिम बहुत सारे हैं गाइस। फेबुलस के जगह पे हम लोग वंडरफुल, फैंटास्टिक, ग्रेट या एक्सप्लेंडिड कभी यूज़ कर सकते हैं, मगर हम लोगों ने पार्ट 4 में फेबुलस का यूज़ किया था, इसलिए हम लोग आज भी फेबुलस का यूज़ करेंगे। आप लोगों के पास जितना टाइप का वोकेबलरी क्लियर रहेगा उतने आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने लिखने या समझने में आसानी होगी। इसलिए हम लोग एक एक करके वोकेबलरी सीखते जाएंगे। पार्ट 5 की लास्ट एग्जांपल, वी शुड डैश फास्ट। हमें पहले बातचीत करना चाहिए। 2 नंबर, वी नीड टू डैश द प्राइस। हमें कीमत पर मोलभाव करना चाहिए। 3 नंबर, दे आर रेडी टू डैश। वह बातचीत करने के लिए रेडी तैयार है। यानी कि बातचीत के लिए या मोलभाव के लिए पार्ट 4 में हम लोगों ने क्या सीखा था आप लोगों को जरूर पता होगा। बातचीत या मोलभाव के लिए हम लोगों ने जो वोकेबलरी यूज़ किया था वो था नेगोशिएट। पार्ट 4 में हम लोगों ने नेगोशिएट का यूज़ किया था, इसलिए हम लोग इधर भी नेगोशिएट का यूज़ करेंगे। इसका फुल सेंटेंस हो जाएगा, वी शुड नेगोशिएट फास्ट। हमें पहले बातचीत करना चाहिए। बातचीत के लिए इधर नेगोशिएट का यूज़ किया गया है। 2 नंबर का फुल सेंटेंस, वी नीड टू नेगोशिएट द प्राइस। हमें कीमत पर मोलभाव करना चाहिए। मोलभाव के लिए इधर नेगोशिएट का यूज़ किया गया है। और दूसरा एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, दे आर रेडी टू नेगोशिएट। वह बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत के लिए इधर नेगोशिएट का यूज़ किया गया है। ऐसे आप जिधर भी मोलभाव या बातचीत का उल्लेख होगा उधर आप नेगोशिएट का यूज़ कर सकते हैं। चैनल में लास्ट तक रहने के लिए आप लोगों को शुक्रिया। इस चैनल में वोकेबलरी रिलेटिव वीडियो अपलोड होता है। इस चैनल माध्यम से आप लोग वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हैं। बिना वोकेबलरी का इंग्लिश सीखना नामुमकिन है, इसलिए आप लोग इस चैनल के माध्यम से वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हैं। इस चैनल में जुड़े रहना।